वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है ब्लैक क्लोवर के मांगा का कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते बिना ज़्यादा देरी की कहानी में आगे क्या हुआ ब्लैक क्लोवर में। तो अब तक की कहानी में कैप्टन यामी और नाहत ने मिलकर हरा दिया मॉर्गन को, जहां सभी मैजिक नाइट्स की पोटेंशियल पैलेडिन्स के अगेंस्ट साफ साफ देखी जा सकती है, जो अपनी शक्तियों से जीत हासिल करते हैं। पर मुश्किलें और चुनौतियाँ अब भी बहुत है। साथ ही हम देख पाते हैं यूनो और आस्था को भी, जो एक बड़ी चुनौती का सामना करने साथ में आगे बढ़ते हैं, जहां जख्मी यूनो को हील होने के लिए चार्मी का खाना भी मिलता है। तो यूनो और आस्था इस सब को रोकने के लिए बढ़ते हैं लूशियस के एक बड़े से स्पेल को बंद करने के लिए। पर वहां पहुंचकर वो देखते हैं कोई उनका वहां इंतजार कर रहा है, और वहां मिलता है उन्हें लूशियस, जो अब भी अपने शांतिपूर्ण दुनिया को बनाने के सपने को लिए इस प्लान को आगे एग्जीक्यूट करना चाहता है। पर आस्था उसकी शांति भरी दुनिया को लेकर सवाल उठाता है कि क्या ये शांति सच में उन लोगों को शांति देती है, और क्या वो लोग इस सब से सच में खुश है भी या नहीं। क्योंकि आस्था ने सिस्टर लिली को रोते हुए देखा था, और अगर ये भविष्य सच में अच्छा है तो कोई आखिर क्यों रो रहा है। जिसके पीछे वो गलती देता आस्था की, क्योंकि आस्था यहाँ पर है, और आस्था जहाँ भी होगा जिससे वो मिलेगा उससे सिर्फ परेशानियाँ मिलेंगी। और वो आस्था को ये सब समझने के लिए कहता है, पर उसकी बातें काटते हुए यूनो साफ करता है कि तुम कोई गॉड नहीं, तुम सिर्फ एक इंसान हो जो चीज़ों को बस अपनी तरह से करना चाहते हो। और आगे कहता है कि तुम कुछ नहीं, बस एक ढीठ हो। जिसके अगले ही पल लूशियस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जिसके बड़े हुए मैजिक के साथ वो दावा करता है कि बस बहुत हो गया, मैं तुम दोनों को हरा कर एक आइडियल दुनिया बनाऊंगा, एक आदर्श दुनिया बनाऊंगा। और यूनो और आस्था तैयार होते हैं उसके सपने को चकनाचूर करने के लिए, जहां लूशियस उस और बढ़ रहे आस्था पर एक वार करता है, जिस मौके का फायदा उठाकर यूनो उसके पीछे पहुंचकर उस पर ब्लड वार करने जाता है। और सरप्राइजिंगली लूशियस उस वार को भी काउंटर कर लेता है, और फिर आगे बॉडी ब्लड और बोन मैजिक के साथ अपनी बॉडी कंप्रेस करके ब्लड के प्रेशर से एक बोन की बुलेट फायर करता है, जिसे आस्था डॉच करने के लिए अपनी तलवार आगे लेकर आता है। तो वहीं यूनो जो उसे वार करने गया था, उसे रोकने के लिए कई सारी और बोन की संरचनाएं आती है, जिनको तोड़ते हुए यूनो दोबारा बढ़ता है लूशियस को हमला करने के लिए। पर इस बार लूशियस इस्तेमाल करता है ब्लड मैजिक का और जख्मी कर देता है यूनो को। पर उस और आस्था ही बढ़ता है, जिसके बाद फिर से लूशियस बोन की बुलेट फायर करना शुरू कर देता है, और उन दोनों को साथ मिलकर भी उसे रोकने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बजाय इसके कि यूनो, जिसके पास विंड और स्टार मैजिक है और असीम पोटेंशियल है, जिसे भरपूर तौर पर माना का प्यार मिला है, और उसका साथ दे रहा है आस्था, जिसके पास है एंटी मैजिक, जो हर तरह के मैजिक को रिपेल कर सकता है। और वो दोनों मिलकर अपने कई सारे वार के साथ लगे हुए लूशियस के ऊपर हमला करने में। पर जैसा कि इनकी शक्तियों के एट्रीब्यूट्स है, दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत है, और उसके बावजूद भी लूशियस को ये सोच में डाल देते हैं कि वो साथ मिलकर आखिर कैसे एक अच्छी टीम फॉर्म करके उसे लड़ पा रहे हैं। पर लूशियस को ये समझते देर नहीं लगती कि वो लोग सिर्फ साथ में लड़ ही नहीं रहे, वो दोनों अपनी शक्तियां लगातार बढ़ा रहे हैं उन सीमाओं से परे जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा ही ना हो। जिसका खौफ लूशियस के चेहरे पर साफ साफ देखा जाता है, क्योंकि वो समझ पाता है कि वो सरपास कर रहे हैं उसके एक हसीन दुनिया बना पाने के सपने को भी। साथ ही आस्था उसके ऊपर जैतन का इस्तेमाल भी कर पाता है। पर यह मुकाबला यहीं खत्म नहीं होता, ना ही ये जीतते हैं। पर अगला वार फिर यूनो करता है सेंट स्पिरिट ऑफ वॉरिस के साथ, जिसके साथ अंदाजन उन दोनों ने साथ मिलकर लूशियस को हरा दिया है। यही हो गई कि मेन बॉडी लूशियस को हरा दिया है, जो दोनों आमने सामने एक दूसरे की शक्तियों की तारीफ करते हैं। तो क्या वो जीत चुके हैं, या ये बस अभी एक शुरुआत है, जिसका पता जल्दी चलेगा आगे आने वाले चैप्टर्स के साथ। और अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर में। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।